नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी YouTube चैनल धार्मिक कथाएं और कहानियां में स्वागत है। आज मैं आपको दीपावली पूजन की संपूर्ण कथा सुनाऊंगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए सुनते हैं सबसे पहले लक्ष्मी जी और साहूकार की बेटी की कथा। एक गांव में एक साहूकार था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी उस पेड़ पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछ कर आऊँगी। यह बात उसने अपने पिता को बताई तो पिता ने हाँ कर दी। दूसरे दिन से साहूकार की बेटी ने सहेली बनना स्वीकार कर लिया। दोनों अच्छे मित्रों की तरह आपस में बातचीत करने लगे। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। अपने घर में लक्ष्मी जी उसका दिल खोलकर स्वागत किया। उसकी खूब खातिर की, उसे अनेक प्रकार के भोजन परोसे। मेहमान नवाजी के बाद जब साहूकार की बेटी लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया कि अब तुम मुझे अपने घर कब बुलाओगी। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर तो बुला लिया, परंतु अपने घर की आर्थिक स्थिति देखकर वह उदास हो गई। उसे डर लग रहा था कि क्या वह लक्ष्मी जी का अच्छे से स्वागत कर पाएगी। साहूकार ने अपनी बेटी को उदास देखा तो वह समझ गया। उसने अपनी बेटी को समझाया कि तू फौरन मिट्टी से चौका लगाकर साफ सफाई कर, 4 बत्ती के मुख वाला दिया जला और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 हार लेकर उसके पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी ली और भोजन की तैयारी की। थोड़ी देर में श्री गणेश के साथ लक्ष्मी जी और घर आ गई। साहूकार की बेटी ने दोनों की खूब सेवा की। उसकी खातिर से लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार बहुत अमीर बन गया। आइए सुनते हैं लक्ष्मी पूजन की कथा। एक बार की बात है, एक बार एक राजा ने एक लकड़हारे पर प्रसन्न होकर उसे एक चंदन की लकड़ी का जंगल उपहार स्वरूप दे दिया। पर लकड़हारा तो ठहरा लकड़हारा, भला उसे चंदन की लकड़ी का क्या महत्व मालूम। वह जंगल से चंदन की लकड़ियाँ लाकर उसे जलाकर भोजन बनाने के लिए प्रयोग करता था। राजा को अपने अपने गुप्तचरों से यह बात पता चली तो उसकी समझ में आ गया कि धन का उपयोग भी बुद्धिमान व्यक्ति ही कर पाता है। यही कारण है कि लक्ष्मी जी और श्री गणेश जी की एक साथ पूजा की जाती है, ताकि व्यक्ति को धन के साथ साथ उसे प्रयोग में करने की योग्यता भी होनी चाहिए। ये सुनते हैं श्री राम का अयोध्या वापस आने की कथा। धार्मिक ग्रंथ रामायण में यह कहा गया है कि जब 14 वर्ष का वनवास काटकर राजा राम लंका नरेश रावण का वध कर वापस अयोध्या आए थे, उन्हीं के वापस आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने अयोध्या को दिए से सजाया था। अपने भगवान के आने की खुशी में अयोध्या नगरी दियों की रोशनी में जगमगा उठी। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने दीपावली से एक दिन पहले नरकासुर का वध किया था। नरकासुर एक दानव था और उसके पृथ्वी लोक को उसके आतंक से मुक्त किया था। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में भी दिवाली का पर्व मनाया जाता है। आइए सुनते हैं राजा और साधु की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार एक साधु के मन में राजसी सुख भोगने का विचार आया। इसके लिए उसने लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने आरंभ कर दी। तपस्या पूरी होने पर लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर उसे मनवांछित वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद वह साधु राजा के दरबार में पहुंचा और सिंहासन पर चढ़कर राजा का मुकुट नीचे गिरा दिया। राजा ने देखा कि मुकुट के अंदर से एक विषैला सांप निकल कर भागा।
यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि साधु ने सर्प से राजा की रक्षा की थी। इसी प्रकार एक साधु ने सभी दरबारियों को फौरन राजमहल से बाहर जाने को कहा। सभी के बाहर जाते ही राजमहल गिरकर खंडहर में बदल गया। राजा ने फिर उसकी प्रशंसा की। अपनी प्रशंसा सुनकर साधु के मन में अहंकार आने लगा। साधु को अपनी गलती का पता चला। उसने गणपति को प्रसन्न किया। गणपति के प्रसन्न होने पर राजा की नाराजगी दूर हो और साधु को उसका स्थान वापस दे दिया गया। इसीलिए कहा जाता है कि धन के लिए बुद्धि का होना आवश्यक है। यही कारण है कि दीपावली पर लक्ष्मी व श्री गणेश के रूप में धन व बुद्धि की पूजा की जाती है। ये सुनते हैं इंद्र और बलि की कथा। एक बार देवताओं ने राजा इंद्र से डरकर राक्षस राज्य बलि कहीं जाकर छुप गए। देवराज इंद्र दैत्य राजा को ढूंढते ढूंढते एक खाली घर में पहुंचे। वहां बलि गधी के रूप में छुपे हुए थे। दोनों की आपस में बातचीत होने लगी। उन दोनों की बातचीत अभी चल ही रही थी कि उसी समय दैत्यराज बलि के शरीर से एक स्त्री बाहर निकली। देवराज इंद्र के पूछने पर स्त्री ने कहा कि मैं देवी लक्ष्मी हूँ और दैत्यों को छोड़कर मेरी ओर अग्रसर क्यों हो रही हो। मैं स्वभाववश एक स्थान पर टिककर नहीं रहती हूँ, परंतु मैं उसी स्थान पर स्थिर होकर रहती हूँ जहाँ सत्य, दान, व्रत, तप, पराक्रम और धर्म रहते हैं। जो व्यक्ति सत्यवादी होता है, जितेंद्रिय होता है, ब्राह्मणों का हितैषी होता है, धर्म की मर्यादा का पालन करता है, उपवास व व्रत करता है, प्रतिदिन सूर्य उदय से पहले जागता है और समय में सोता है, दीन दुखियों, अनाथों, वृद्ध, रोगी और शक्तिहीनों को सताते नहीं हैं, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, मित्रों से प्रेम व्यवहार करता है, आलस, निद्रा, अप्रसन्नता, असंतोष, कामुकता और विवेकहीनता आदि बुरे गुण जिसमें नहीं होते हैं, उसी के यहाँ मैं निवास करती हूँ। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि लक्ष्मी जी केवल वहीं स्थायी रूप से निवास करती हैं जहाँ उपरोक्त गुण युक्त व्यक्ति निवास करते हैं। गणेश भगवान को बुद्धि और सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी के घर आने के बाद अगर बुद्धि का उपयोग नहीं किया जाए तो लक्ष्मी जी को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए दीपावली की शाम को माँ लक्ष्मी के साथ साथ गणेश जी की प्रतिमा रखकर दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। भगवान श्री गणेश की जय, माता लक्ष्मी की जय। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।